दूर एक शांत जंगल में एक बूढ़ा बाघ रहा करता था, जिसका नाम था भैरव। उम्र ज्यादा हो गई थी, पर शिकार करने में अभी भी उतना ही ताकतवर था। हमेशा की तरह आज भी उसने रात के खाने के लिए शिकार किया और बाकी बचे हुए मांस को सुबह के नाश्ते के लिए गुफा में रख दिया। मगर सुबह होते ही अरे मेरा शिकार कहाँ गया? फिर कोई खाकर भाग गया। कौन है जो रोज मेरा शिकार चुराता है? अब चाहे कुछ भी हो, मैं इस चोर को पकड़ कर ही रहूंगा। तभी वहां उसका दोस्त कक्कू बंदर आ गया। अरे बाघ काका, क्या हुआ? किस पर इतना गुस्सा कर रहे हो? कोई बहुत चालाक चोर है, मेरे सोते ही गुफा में घुसकर पूरा शिकार खाकर भाग जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन भूख से मर जाऊंगा। ओह, यानी बात गंभीर है। क्या कोई योजना बनाई है? मैं राजा के पास जाऊंगा और कुछ पहरेदार मांगूंगा। पहले उसे रंगे हाथों पकड़कर ही दम लूंगा। तो देर किस बात की? जाओ काका, मैं भी चाहता हूँ कि चोर को सजा मिले। से भैरव थकते थकते जंगल में आगे बढ़ा। उसे एक बड़ा पत्थर दिखा जिसके पास एक गधा बैठी थी। से मैं यहाँ आराम कर लूं? जरूर काका, आप आराम करें। बुजुर्गों का सम्मान करना मेरी आदत है। भैरव बैठ गया और कुछ मिनट आराम किया। काका, इतनी थकान के साथ कहाँ जा रहे हो? राजा से मदद मांगने। कोई हर रोज मेरा शिकार चुरा लेता है। अगर राजा मदद ना करे तो मैं आपके साथ चलूंगी। रात में मैं एक छोटी सी फड़फड़ाहट भी महसूस कर लेती हूँ। वाह, तब तो तुम बहुत काम आओगे बेटा। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारी मदद जरूर लूंगा। पहले मैं राजा के पास जाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने पर बाघ को एक और जगह दिखाई दी, जहाँ मैक्स भेड़िया आराम कर रहा था। सुनो बेटा, क्या यहाँ बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं काका, आपके लिए तो हमेशा जगह है। आइए, बैठ जाइए। आप कहाँ जा रहे हो? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बाघ ने भेड़िया को पूरी बात बताने लगा। अच्छा, तो ये बात है काका। मुझे रात में सबसे हल्की सांस की आवाज भी सुनाई देती है। अगर चोर तुम्हारी गुफा में घुसेगा, मेरी नींद पल भर में खुल जाएगी। मतलब तुम भी मदद करोगे? जरूर काका, चोर का खेल खत्म समझिए। बताइए, क्या मैं आपकी मदद करूं? पहले मैं राजा के पास मदद मांगने जाऊंगा। ये बोलकर बाघ वहां से भी निकल पड़ता है। लंबा सफर जारी रहा और आखिरकार भैरव राजा की गुफा तक पहुंचा। 2 शेर पहरेदार खड़े थे। माफ करना काका, राजा जंगल के दूसरे छोर के विवाद हल करने गए हैं। अभी किसी शिकायत की सुनवाई नहीं होगी। भैरव निराश होकर लौट गया। रास्ते में मैक्स मिला। काका, राजा ने मदद नहीं की क्या? नहीं बेटा, अब तुम ही मेरी मदद करोगी। तो चलिए, आज रात ही चोर का सच सामने आ जाएगा। दोनों गधे के पास पहुंचे। वो भी मदद के लिए तैयार हो गई। तीनों भैरव के घर पहुंचे। योजना बनी। भैरव, तुम ऊपर पेड़ पर बैठकर निगरानी करना। मैक्स, तुम झाड़ियों में छुपना। मैं गुफा में सोने का नाटक करूंगा। तीनों अपनी अपनी जगह पर छुप गए। रात गहराई, हवा चुप, जंगल शांत। तभी कोई परछाई धीरे धीरे भैरव की गुफा की ओर बढ़ी। वो परछाई गुफा में घुस गई और अंदर से शिकार को खाने की आवाज आने लगी। काका, चोर अंदर है। भैरव दहाड़ा। अब नहीं बचेगा। चोर को पकड़कर बाहर खींचा गया
और वो देखकर सब हैरान रह गए। चोर कोई जंगल का जानवर नहीं बल्कि शातिर लोमड़ी था जो रोज उसका भोजन खा जाता था। बचाओ बचाओ, मुझसे गलती हो गई। अब कभी गुफा के पास भी नहीं आऊंगा। गलती नहीं, लालच था। आज नहीं छोड़ा तो कल किसी और जानवर को नुकसान पहुंचाओगे। कृपया नहीं मारो, मैं 1 महीना तुम्हारे लिए शिकार लाऊंगा। महीना क्यों, साल भर लाएगा। और अगर दोबारा किसी जानवर को नुकसान पहुंचाया तो पूरा जंगल तुझे खत्म कर देगा। हाँ काका, कसम खाता हूँ, मैं जंगल वालों की सेवा करूंगा। काका, अब डर खत्म और हम हमेशा पहरा देंगे। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बचाई है, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। नहीं काका, ये तो मेरा फर्ज था। बुजुर्गों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। बुराई कितनी चालाक क्यों न हो, सच और एकता के आगे हमेशा हार जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो भाई चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाते रहेंगे।